Hello everyone, I hope you all are fine and doing well at home. So children, I am here back again with the another chapter of your grammar book, that is auxiliary verbs. So here we are going to start with auxiliary verbs. लेकिन पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि auxiliary verbs जो हैं वो आपके लिए बिल्कुल भी न्यू नहीं है. So auxiliary verb is also known as helping verbs. Yes, दे आर ऑल्सो नोन एज हेल्पिंग वर्ब्स, जो आप पहले भी बहुत बार सुन चुके हैं. एज यू ऑल नो वॉट आर ऑक्सिलरी वर्ब्स नाउ, हेल्पिंग वर्ब्स क्या होते हैं, यू ऑल नो दिस. बट टुडे हम जानेंगे कि ऑक्सिलरी वर्ब्स में और भी कुछ ऐसी नई चीज़ें हैं जो हमें जानने की ज़रूरत है. सो हियर वी आर. सो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू to open your books and go through the auxiliary verb chapter. So in this video I am going to tell you the exercise of your book and we will solve it together. And but first of all we will go through auxiliary verbs कि वो होते क्या हैं और किस तरीके से उनको यूज़ किया जाता है. So here we go. So children, जैसा कि मैंने आपको बताया कि auxiliary verbs आपके लिए बिल्कुल न्यू नहीं है, as they are also known as helping verbs. इसके बारे में आप already in your previous classes you have read about it. And children, as you can see here, आपकी बुक में एक small chart बना हुआ है. These all are auxiliary यानी कि helping verbs. These all are helping verbs. अब helping verbs हमें कहाँ यूज़ करते हैं? To know the concept of time and continuity. So children, auxiliary verb हमें बताते हैं कि जो main verb है, यानी कि जो भी काम हो रहा है, जो भी action या condition वहाँ हुई है, वो हो रही है, हो चुकी है या होने वाली है, ये हमें बताते हैं helping verbs यानी कि auxiliary verbs. So children, auxiliary verbs बी, डू, हैव, मॉडल्स भी हैं हमारे पास. तो बी के साथ प्रेजेंट में हम यूज़ करते हैं इज एम आर, पास्ट में हम उसी को यूज़ करते हैं वॉज वर, प्रोग्रेसिव यानी कि कंटिन्यूस में हम यूज़ करते हैं बीइंग, बी ई आई एन जी, एंड परफेक्ट में हम यूज़ करते हैं बीन. डू को हम यूज़ करते हैं डू डज की तरह प्रेजेंट में, पास्ट में डिड, प्रोग्रेसिव में हम उसे एज इट इज़ लिखते हैं, परफेक्ट में भी हम एज इट इज़ लिखते हैं. हैव, हैज़, हैव, पास्ट में हम हैड जैसे यूज करते हैं, कॉन्टिन्यूस में वी यूज इट एज हैविंग. सो हियर वी हैव मॉडल्स कैन, कुड, मे, माइट, विल, शैल, वुड, शुड, मस्ट, एंड सेमी मॉडल्स वी हैव ought to, used to, have to, need and dare. सो चिल्ड्रन, आपको पता है कि इज एम आर हम कहाँ यूज करते हैं. Putting an example in front of you, like हम इनको as linking verbs भी यूज़ करते हैं, हम इन्हें helping verbs की तरह भी यूज़ करते हैं. Like a girl is eating, is eating, eating हमारा main verb है, girl क्या कर रही है, खा रही है. eating ing लगा है तो हमें पता लग गया है कि वो कॉन्टिन्यूस में है. अब वो पास्ट कॉन्टिन्यूस में है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में है, हमें किसने बताया, इज ने बताया. तो इज ने हमें बताया कि वो खा रही है. इज प्रेजेंट में हम यूज करते हैं, इसीलिए हमें पता चला कि जो मेन वर्ब है वो हो कब रहा है, हेल्पिंग वर्ब की तरफ से हमें पता लगा. हेल्पिंग, विद द हेल्प ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स वी गॉट टू नो दैट वो कब खा रही है, अभी खा रही है, शी इज ईटिंग. सो दिस इज हाउ वी गॉट टू नो द मेन वर्ब, जो मेन क्रिया हो रही है सेंटेंस में, वो खेल रही है, खा रही है, कोई स्पोर्ट कर रहा है, कोई फुटबॉल खेल रहा है, वो हमें कैसे पता चलता है, ओनली बिकॉज ऑफ द हेल्पिंग वर्ब्स. उसके टेंसेस हमें पता चलते हैं कि वो हो रहा है, हो चुका है या होगा. सो आई होप ऑक्सिलरी वर्ब्स का मोटिव आपको समझ में आ गया होगा चिल्ड्रन. सो हियर इज
very small exercise that you have to go through. Filling the blanks with appropriate auxiliaries. I will go home after I have finished my work. अब मैंने यहाँ have क्यों लगाया है? I will go home. Will है future, मैं घर जाऊंगी. जाऊंगी is in future, वो होगा. After किसके बाद? जब मैं अपना काम खत्म कर लूंगी. Finished. After I have finished my work. जब मैं अपना काम कर लूंगी तो मैं घर जाऊंगी. Second is, she was playing with sitar when I entered the room. She was playing. अगर हम आधे ही सेंटेंस को पढ़ते तो she is playing, she was playing, हम कुछ भी कर सकते थे. बट हमारे पास आधा सेंटेंस क्या है? Entered. Children, as you can see, we have used ed here. तो हमें पता चल गया कि वो पास्ट में बात कर रहे हैं. She was playing the sitar when I entered the room. वो पहले से ही सितार बजा रही थी जब मैं रूम में गया. Entered. तो अगर यहाँ ed नहीं होता तो we can get a chance of using is here, but here ed is already used. It is already shown that it is in the past form, so we have to use was here. So children, this is how we will solve all this. Children, I want to show this one example to you. 10th, number 10. I have to admit. मैंने लिखा है I have to admit that I was wrong in being rude with that customer last night. अब चिल्ड्रन, यहाँ बात हो रही है लास्ट नाइट की, यहाँ बात हो रही है was की, बट मैंने यहाँ लिखा है I have to. Have to हम कहाँ यूज करते हैं? As you can see, have to आता है हमारा सेमी मॉडल्स में, सेमी मॉडल ऑक्सिलरीज में. I have to मैंने क्यों यूज किया? बिकॉज इस सेंटेंस का मतलब क्या बन रहा है? दैट मुझे ये मान लेना चाहिए, मान लेना चाहिए. आई के साथ लगता है हैव, एंड टू दैट इज कंपल्शन, जो हमें कंपल्शन शो कर रहा है कि हमें मान लेना चाहिए कि मैं उस कस्टमर के साथ लास्ट नाइट बहुत रूड था. तो हियर दैट इज व्हाई आई हैव यूज्ड आई हैव टू एडमिट. Children, again here, this is some small part of your exercises that you have to go through and do it by your own. These are very interesting exercises. Children, in this you can see we have to, I have put question marks here. So हमें देखकर पता लग जाता है कि क्वेश्चन मार्क्स है, मतलब मीन्स वी आर पुटिंग क्वेश्चंस हियर. तो देयर इज अ स्मॉल एक्सरसाइज जहाँ पे हमें एप्रोप्रिएट ऑक्सिलरी लगा करके उसे क्वेश्चंस में चेंज करना है, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में उसे बदलना है. सो हियर सी पार्ट, फर्स्ट वन, यू विल कम टू माई बर्थडे पार्टी टुनाइट. यहाँ पे उसको बताया जा रहा है, बोला जा रहा है कि तुम मेरी बर्थडे पार्टी में आज आओगे. अब इसे हमें जब क्वेश्चन में यूज करना है तो हम कैसे यूज करेंगे? विल यू कम टू माई बर्थडे पार्टी टुनाइट. तो हमने क्या किया? विल को आगे कर दिया, ऑक्सिलरी को आगे कर दिया और यू को हमने पीछे कर दिया और लगा दिया लास्ट में क्वेश्चन मार्क. सो दिस इज हाउ वी चेंज आवर sentences, assertive sentences to interrogative sentences. So children, this is how we have solved the auxiliary verbs. For more queries about auxiliary verbs, you can go through the linked
videos that we are sending it to you on your JUPS official website and your WhatsApp links. So go through it and keep on working on your grammar parts, vocabularies at home. This is the best time to sharpen your vocabulary, and a very good chance to be perfect in English grammar. So children, go through your books, keep on updating us, and keep your queries and minds on. So just do your works by your own at home, and we will meet in the another video with another chapter of your book. Take care, stay safe.